जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए ज्यादा ध्यान देंगे, वो ज्यादा ध्यान देंगे, और जो कल आए थे वो भी ध्यान देंगे। ठीक है क्या? हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? अकाउंटिंग रेशियो। ठीक, इसमें दो मेथड पढ़ चुके हैं अपन, है ना? कौन कौन सा मेथड पढ़ चुके हो? एक आपका मेथड कौन सा आया था? लिक्विडिटी रेशियो पढ़े थे अपन, पढ़े थे ना लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंदर में दो मेथड पढ़े हम लोग, लिक्विडिटी के अंदर में दो मेथड पढ़े। कौन कौन सा दो मेथड पढ़े? एक करंट रेशियो और एक लिक्विड रेशियो। समझ में आ रहा है क्या? ये हम लोग पढ़े थे कल। मतलब पहला मेथड में लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? जिसको हम कैश में कन्वर्ट किया जा सके उसको लिक्विडिटी बोला जाता है। इसके अंदर में दो रेशियो पढ़े, करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। करंट रेशियो को और लिक्विडिटी, ये दोनों में से एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। एग्जाम में इन दोनों टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, चाहे तो इससे आएगा चाहे तो इससे आएगा, दोनों को पढ़ना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या? दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा? सॉल्वेंसी रेशियो, है ना? रिव्यू दिलवा देता हूं मैं तुम लोगों को। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में कितने पार्ट थे? 4 थे। कौन कौन सा? पहला नंबर में क्या था? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है क्या? दूसरा नंबर में क्या था? इक्विटी टू टोटल एसेट। तीसरा नंबर में क्या था? प्रोप्राइटरी रेशियो। चौथा नंबर में क्या था? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सारे का आपका क्वेश्चन यूट्यूब में अपलोड है, आप देख सकते हैं। चारों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन है। जो क्लास एब्सेंट किए हैं वो उसको आप देख सकते हो, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या? तीसरा मेथड जो है इसका कौन सा है? टर्नओवर रेशियो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी का मतलब काम चल रहा है, एक्टिविटी रेशियो मतलब काम चल रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। अब टर्नओवर का मतलब क्या होता है आपका? टर्नओवर किस पे डिपेंड करता है? ईयरली पे। साल भर के जो आपने साल भर में जितना टोटल सेल किया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्नओवर बोलते हैं। ठीक है क्या? क्या वर्ड आया टर्नओवर के लिए? सेल। सेल किस चीज को करोगे? गुड्स को करोगे सेल, है ना? तो पहला नंबर में इसके अंदर में फॉर्मूला क्या आता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है क्या? रेशियो बोला मतलब, रेशियो मतलब क्या होता है? डिवाइड। और स्टॉक मतलब क्या होता है? गुड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्टॉक मतलब गुड्स, तो गुड्स को क्या कर रहे हैं हम लोग? से। टर्नओवर मतलब सेल। तो ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब गुड्स को बेचने में जो हमको कॉस्ट लगा, मतलब पहले उस गुड्स को क्या किए होंगे? प्रोडक्शन किए होंगे, बनाए होंगे, तो एक्सपेंसेस लगा ना। तो अब वो जब तक बिक नहीं जाता तब तक का जो उसको कॉस्ट लगा है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है क्या? क्या बोला है? स्टॉक। क्या बोला है? ये पूरे रेशियो में, टर्नओवर रेशियो में हमेशा यूज किसका होगा? एवरेज का। किसका यूज होगा? एवरेज का। तो स्टॉक बोला है तो किससे डिवाइड करोगे? एवरेज स्टॉक से। और स्टॉक जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ये आपके बुक में वैल्यू दी रहेगी। ओपनिंग का मतलब जो स्टार्टिंग में रहता है, 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट होता है, और क्लोजिंग जो एंड में 31 मार्च को बच जाता है। क्लियर है क्या दोनों स्टॉक? इसको 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये 1 और ये 2 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज स्टॉक। पहला नंबर का क्लियर हुआ क्या? पहला नंबर का क्लियर हुआ फॉर्मूला। अब दूसरा नंबर का समझना। इधर बाद में आएंगे ना अपन, ये चारों को अभी रहने दो, ये चारों को अभी रहने देते हैं, बाकी का समझते हैं। टोटल आपका 8 टॉपिक है इसके अंदर में। तो पहला समझ में आ गया क्या सबको? दूसरा नंबर में देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। मतलब पूरे साल जो काम चला है ना उसमें आपका कितना खर्चा लगा है वो। ठीक है क्या? वर्किंग मतलब
काम चल रहा है। टर्नओवर मतलब ईयरली, पूरे साल भर जितना काम चला उसमें जो कैपिटल लगा है। कैपिटल मतलब आप जब बिजनेस करते हैं, एक ठीक से बैठो, घर है क्या? आप जब बिजनेस करते हैं तो हमेशा बिजनेस क्या डिमांड करती है? पैसे की। इन्वेस्टमेंट आपको बीच बीच में पैसा लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो वही जो पूरे साल भर में काम चला उसमें जो आप कैपिटल लगाए पूरे साल भर का, उसी का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। ठीक है क्या? स्टॉक के लिए क्या यूज किए थे अपन? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वर्किंग कैपिटल कहां लगेगा? गुड्स को बनाने के लिए लगेगा। तो इसके लिए भी क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कौन सा लिखा हुआ है? वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय वर्किंग। यहां स्टॉक था तो डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, यहां वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय। आप अगर देखेंगे टॉपिक में ही फॉर्मूला छुपा हुआ होता है, जो आपकी फॉर्मूला रहेगी उसी से आपको डिवाइड करना है। स्टॉक में था, एवरेज स्टॉक से डिवाइड की, क्योंकि स्टॉक दो टाइप का होता है। वर्किंग कैपिटल में टाइप नहीं होता, वो एक ही टाइप का होता है, इसीलिए वर्किंग कैपिटल से इसको डिवाइड की। ठीक है क्या? किसी को डाउट है कि यहां तक? सालनी, अब तीसरा नंबर में आओ, क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर मतलब ईयरली बात होगा, टर्नओवर मतलब फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो लॉन्ग टर्म तक चलता है। फिक्स्ड एसेट मतलब लॉन्ग टर्म तक जो एसेट्स आपका चलता है, जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, है ना? ये सब क्या है? लॉन्ग टर्म तक चलने वाली चीजें। ठीक है, सब चीज के लिए क्या यूज करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉमन है, क्योंकि गुड्स से ही रिलेटेड होती है ना? तो फिक्स एसेट का फॉर्मूला है तो किससे डिवाइड करना है? वर्किंग कैपिटल से फॉर्मूला था तो किससे डिवाइड करना था? किसी को डाउट है क्या? स्टॉक वाला था तो किससे डिवाइड किए? क्लियर है? अब चौथा नंबर का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ? कैपिटल टर्नओवर रेशियो। साल भर में कितना कैपिटल आपका लगा। अब कैपिटल रेशियो सब चीज के लिए कॉमन क्या बोला हूं? कैपिटल रेशियो तो किससे डिवाइड करना है? जितना कैपिटल आपको साल भर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। नहीं समझे क्या? तो ये चार फॉर्मूला जो है आपका वो कॉमन है। क्या कॉमन है उसमें? COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आया क्या? ठीक। अब ये चारों के बाद ये याद हो गया ना सबको? चारों। अब इधर का बाकी जो बचा हुआ है आपका चार फॉर्मूला, वो भी एक दूसरे से ही कनेक्टेड है, तो कृपया करके ध्यान से सुने। यहां पे मैंने क्या लिखा है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स हम लोग किसको बोलते हैं? जिसको हम क्रेडिट में सेल करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्या बोला मैं? उसको क्या बोले? उसको क्या बोले? और जिससे हम खरीदते हैं क्रेडिट में उसको क्या बोले? क्या बोले उसको? ठीक है क्या? तो डेटर्स टर्नओवर किस क्या है? क्रेडिट सेल। टर्नओवर मतलब साल भर में, तो इसके लिए क्रेडिट सेल होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो डेटर्स के लिए नेट क्रेडिट सेल। ठीक है क्या? डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स, डिवाइड बाय। तो आपका जो डेटर्स दिया होगा वो भी आपको डेटर्स दिया होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होगा, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा? एवरेज। नहीं समझ आ रहा है क्या? नहीं समझ आया क्या? डेटर्स का मतलब बोलना। डेटर्स किसको बोलते हैं? नींद में है क्या? किसको बोलते हैं डेटर्स? पहले ये बता। अरे तू जब तक बोलेगी नहीं आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। बोलते किसको है डेटर्स? पहले ये बता। तू अभी बताया हूं ना किसको बोलते हैं डेटर्स? कौन सा सेल? दो टाइप का होता है सेल। क्रेडिटर में नहीं, क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी में बेचना, तो क्रेडिट सेल हो गया। क्रेडिट सेल ऊपर आ गया। समझ में आ रहा है? और नीचे में कौन सा डेटर आएगा? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हो? किसी भी चीज का टोटल और जितना नंबर है उससे डिवाइड। यही पढ़े हो ना 10th क्लास में। जैसे एक से लेकर ये 10 तक का नंबर हो गया, इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 5 6 7 8 9।
अब इसका बोलेगा तुमको एवरेज निकालने के लिए, तो कैसे एवरेज निकालोगे? तो सम ऑफ नंबर्स, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 + 4, ऐसा करते करते 10 तक प्लस होगा। तो टोटल नंबर कितना हुआ? 10 हुआ ना जी, 1 से लेकर 10 तक। तो उससे आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, यही तो एवरेज कहलाता है। तो आपका डेटस दिया होगा उस समय में अलग अलग, उसका टोटल करो और जितना होगा उससे डिवाइड कर दो, 2 से होगा या 3 से होगा, जो भी दिया रहेगा। क्लियर हुआ क्या? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ूं? अब इसको उधारी में तो बेच दिए, अब क्या होगा? पैसा मंगाना है। क्या मंगाना है? पैसा उससे लेना है। लेना है मतलब कलेक्शन, कलेक्शन करने जाते हैं ना अपन, चंदा इकट्ठा करने जाते हैं कि नहीं? गणेश पूजा, नवरात्रि, उसको क्या बोले? कलेक्शन। तो डेटर्स क्या है हमारे लिए? हम लोग उधर उसको क्या किए हैं? क्रेडिट में सेल किए हैं। तो अब उससे क्या करेंगे? पैसा कलेक्ट करेंगे। कितने टाइम में करेंगे? ये टाइम आपको अलग अलग प्रकार से दिया रहेगा। दिख रहा है क्या? डेटर्स कलेक्शन पीरियड, इसका क्या मतलब होता है? पीरियड का मतलब टाइम। तो आपके बुक में, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा अलग अलग प्रकार से। अगर आपका डेज में बोला तो किससे मल्टीप्लाई करना? अगर आपका मंथ में बोला, साल में कितना महीना? साल में कितना महीना? जोर से बोलो। हाँ, अगर वीक में दिया रहेगा क्वेश्चन में तो किससे मल्टीप्लाई करना? 52। समझ में आया क्या? आपके एक साल में 52 वीक होते हैं, 12 मंथ होते हैं, और डेज में अगर बोलेगा काउंट करोगे तो 365, लीप ईयर में 366 होता है। ठीक है क्या? यहां तक सबको क्लियर है? इसको किससे डिवाइड करना है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। देखो यहां दिख रहा है क्या? इसकी वैल्यू कहां से आई? क्रेडिट सेल को एवरेज डेटर से डिवाइड किए, तो यही वैल्यू से यहां जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी, यही वैल्यू से किसको डिवाइड करना है? इसको, डेज या मंथ या वीक को। तो आपका क्या कहलाएगा? डेटर्स कलेक्शन पीरियड। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आया क्या? इसका एक और फॉर्मूला है कलेक्शन का, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। पूरा इजी कंसेप्ट में बता दे रहा हूं आप लोगों को। दूसरा क्या होगा? अगर डेज में दिया है, मंथ में दिया है, वीक में दिया है, तीनों में से एक में देगा तो ये यूज करना है। और अगर सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया हमारे पास में? ये है ना आपका डेटर्स, बस दिया है क्वेश्चन में आपको और कुछ नहीं दिया है। और डेटर्स दिया है मतलब क्रेडिट सेल भी देगा, तो डेटर्स को किससे डिवाइड करना है? क्रेडिट सेल से। ये क्वेश्चन में देगा, डेटर्स भी देगा, क्रेडिट सेल भी देगा, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वीक नहीं देगा, मंथ नहीं देगा, डेज नहीं देगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? डेटर्स मतलब क्रेडिट सेल, तो डेटर्स ऊपर रहेगा, क्रेडिट सेल से डिवाइड कर दो। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? क्लियर है क्या सबको? आ गया है? चलिए, डेटर्स का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? क्रेडिटर। तो अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो देखो, डेटर्स के लिए क्या चाहिए था? नेट क्रेडिट सेल। तो क्रेडिटर के लिए क्या चाहिए? नेट क्रेडिट, नेट क्रेडिट, नेट क्रेडिट परचेस चाहिए। आ गए नेट क्रेडिट परचेस में। ठीक है क्या? अब यहां पे किससे डिवाइड किए थे? यहां पे किससे डिवाइड करेंगे? किसको डाउट है बताओ अब? क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या आएगा? अब उससे पैसा मंगाओगे, पैसा दोगे ना। क्रेडिटर का क्या मतलब हुआ? जिससे हम क्रेडिट में परचेज किए, अब हमारी देने की बारी आई ना पैसा। तो यहां पे क्या आएगा? वर्ड पेमेंट। डेटर से लेना था तो क्या आया था? पेमेंट। क्रेडिटर को देना है तो आप पेमेंट करोगे। कितने टाइम में पेमेंट करोगे? उसको बोलते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। क्या बोलते हैं? क्या लगा है सामने में? तो यहाँ पे एवरेज किसका ची बारी है, इसीलिए क्या लिखा मैं? या तो क्रेडिटर बोल लो या तो पेबल बोल लो, दोनों एक ही होता है। नहीं समझ आ रहा है क्या? क्रेडिटर का मतलब जिसको हमको पैसा देना है, पेबल मतलब पैसा नहीं दिए है, देना बाकी है। बात तो एक ही है। नहीं समझे क्या? तो आपके क्वेश्चन में अगर पेबल लिखा है तो एवरेज पेबल लिखना, आपके क्वेश्चन में क्रेडिटर लिखा है एवरेज क्रेडिटर लिखना। नहीं समझे क्या? अब
किसकी बारी चल रही है? क्रेडिटर की। क्रेडिटर कौन होता है? ने क्रेडिट, उससे क्या कर दो, उससे क्या करना है, उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है, और किससे मल्टीप्लाई करना है? तो आपका क्या निकल के आएगा, कितना पेमेंट आपको करना है। नहीं समझे क्या? किसी को कोई डाउट? कैसा लगा?